नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। शाम के 7 बज चुके हैं और आज हम फिर लेकर आए हैं बीपी गंगा का खास कार्यक्रम सत्ते पर सत्ता। इस शो में हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वो 7 कहानियां जिनका सीधा सरोकार आपसे है। शिक्षक हर किसी की जिंदगी का वो कुम्हार होता है जो बचपन की मिट्टी को मनचाहा आकार देता है और तैयार करता है देश के सुनहरे भविष्य को संजोने का वो बर्तन जो ताउम्र अपने गुरु और देश का नाम रोशन करता है। ये नज़ारे बेहद कम देखने को मिलेंगे। शिक्षा विभाग की ये वो तस्वीरें हैं जो उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगाती हैं, बताती हैं कि हमारा यही वर्तमान देश के भविष्य को मजबूत नींव देने का काम करेगा। शिक्षा देना ही केवल शिक्षक का काम नहीं है, बल्कि उसके सबक को कितनी आसानी से बच्चों के दिलो दिमाग में बैठाया जा सकता है, ये भी शिक्षक का ही काम है। और इस काम को गोरखपुर की शिक्षिका श्वेता सिंह बखूबी निभा रही है। 7 खोज लिया, वेरी गुड। तुमने कितना खोजा? ग्रुप 3, वेरी गुड। ग्रुप 4 तुमने क्या खोजा? कितना खोजा? 7। श्वेता सिंह सरकारी टीचर हैं और प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका ही उन्हें दूसरे शिक्षकों से अलग बनाता है। यही वजह है कि इस बार के राज्य शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में उनका भी नाम शामिल है। मैंने प्रयास किया कि मैं विद्यालय में कैसे बच्चों को नियमित रूप से जोड़ सकूं। इसके लिए मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे पास आसपास क्या संसाधन जो है वो उपलब्ध हैं और उन संसाधनों का मैं कैसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले प्रार्थना सभा को बच्चों के लिए आकर्षक और ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयास किया। जिस वक्त श्वेता बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, उस वक्त उनमें और बच्चों में अंतर कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बच्चों से कुछ इस तरह घुल मिल जाती हैं कि बच्चों को टीचर कम, दोस्त ज्यादा समझते हैं। मेहनतकश श्वेता सिंह का एक बेहद भावुक पहलू भी है। उनके 2 बच्चे हैं। 15 साल की बेटी आदिता लाखों में एक को होने वाली ऑटिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित है, जिसमें बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है। श्वेता अपनी बेटी को अपने स्कूल में ही पढ़ाती है। समय पे मेरे प्रयासों को जनप्रतिनिधियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा भी प्रोत्साहन मिली है, जिसमें प्रमुख है दस्तक योद्धा 2018 मुख्यमंत्री पुरस्कार, राज्य आईसीटी पुरस्कार, राज्य आईसीटी कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता में चयन, कहानी सुनाओ प्रतियोगिता जो राज्य स्तरीय थी उसमें भी मेरा चयन हुआ है। इसके अलावा मंडल स्तरीय आईसीटी कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान मेरा रहा है। साथ ही साथ जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार और इस प्रकार के अन्य कई जो है प्रोत्साहन और सम्मान मुझे प्राप्त है। प्राथमिक स्कूलों की तस्वीर अक्सर बेजार बताई जाती है, लेकिन जब ऐसे शिक्षक देश के भविष्य की नींव को कुछ इस तरह मजबूत करते हैं तो उस बेजार सी तस्वीर में भी जान आ जाती है। श्वेता सिंह ने तकनीक का प्रयोग कर न सिर्फ बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, बल्कि वहाँ की तस्वीर भी बदल दी है। यही वजह है कि उन्हें इस साल राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें 73 शिक्षकों के साथ लखनऊ में राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया जाएगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। लखनऊ यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां नए एकेडमिक सेशन में गर्भ संस्कार पर एक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट शुरू किया गया है। इस कोर्स के तहत छात्रों को गर्भवती महिला से जुड़ी बातें सिखाई जाएंगी। उन्हें यह बताया जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को क्या पहनना और खाना चाहिए और उनकी फिटनेस से जुड़ी तमाम बातें। और दावा है कि यह कोर्स रोजगार पैदा करने की दिशा में भी कारगर साबित होगा। गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और अपनी डेली लाइफ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन सब के साथ ही और भी बहुत कुछ अब लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन स्टडीज में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को आधुनिक और प्राचीन गर्भ संस्कार के बारे में पढ़ाया जाएगा।
साथ ही उन्हें सरोगेसी, IVF की जानकारी भी दी जाएगी और गर्भवती महिलाओं को उचित ढंग से पोषण के साथ ही अच्छा माहौल दिए जाने के तरीके भी बताए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन स्टडीज के निदेशक के मुताबिक प्लेसमेंट के लिहाज से भी ये कोर्स काफी फायदेमंद होगा। हमने PG डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार करके इस कोर्स की शुरुआत की है और जब मुझे इस कोर्स को चलाने की जिम्मेदारी मिली तो मैंने काफ़ी नेट पे सर्फ किया, मैं इसको देखा और किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसा ये एकेडमिक कोर्स की तरह नहीं रन होता है। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में रन होता है लेकिन वहाँ के कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो इस कोर्स को बनाने के लिए मैंने जो भी नेट देखा और जो भी मैंने अपनी जानकारी ली तो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें जोड़े हैं, जैसे म्यूज़िक है, योग है, डाइट है, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेग्नेंट मदर। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गर्भ संस्कार का कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद पूरी टीम तैयार कर एक व्यवहारिक कोर्स शुरू किया गया है। उसमें माँ के हेल्थ के इशू, माँ के फूड के इशू, माँ के ड्रेसिंग के इश्यूज, उसमें हम म्यूज़िक थेरेपी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मेडिकल थेरेपी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम साइकोलॉजिकल, उसमें योग, और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे अपने पास हैं। हमारे होम साइंस के टीचर्स हैं जो किस तरह के कपड़े ग्रेजुअली माँ पहने जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, खाना उसको किस तरह का दिया जाए, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह से हो। उसका हमारे पास अपना योगा का इंस्टीट्यूट है, अभी हमने उसको फैकल्टी, एक नई फैकल्टी ऑफ योग क्रिएट की है। तो उसके थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट वूम्ब में ही बच्चे का जैसे जैसे हो रहा है उसका सर्वांगीण विकास हो, ताकि जब बच्चा जब आए बाहर तो वो स्वस्थ हो, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय इस तरह का कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य विश्वविद्यालय होगा। इसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और भातखंडे संगीत डीम्ड विश्वविद्यालय का भी सहयोग रहेगा। चिकित्सा संस्थान इसके मेडिकल पार्ट में मदद करेगा, जबकि संगीत विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स जानेंगे कि गर्भवती महिला को किस स्टेज में कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए और उसका क्या असर होता है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। अगर आपके अंदर कोई हुनर है और किसी काम को करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। कुछ ऐसा कर दिखाया है कानपुर के जूनियर साइंटिस्ट शिवा ने, जिसे उसकी गरीबी भी रोक नहीं पाई। आइए जानते हैं क्या है शिवा के हुनर और जज्बे की कहानी। कहते हैं इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो खुद विधाता भी उसकी मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी है 12वीं के छात्र शिवा की। शिवा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कुछ कर गुजरने की सोच और हिम्मत उसमें कूट कूट कर भरी है। यही वजह है छोटे से घर में ही उन्होंने अपनी एक लैब बना रखी है, जिसमें वो तरह तरह के आविष्कार करते हैं। शिवा ने अपनी मेहनत और ज्ञान से गैस डिटेक्टर डिवाइस तैयार की है, जिसे आप अपने किचन में लगा सकते हैं। ये डिवाइस किचन में चूल्हे से गैस के रिसाव होने पर या खुला होने पर बीप की आवाज करने लगता है। इसी तरह शिवा ने एक वायरलेस टेस्टर भी बनाया है। ये डिवाइस दूर से ही बता देता है किस जगह पर करंट है और पहले से सतर्क हो सकते हैं। यही नहीं, शिवा ने एक अल्कोहल डिटेक्टर भी बनाया है, जिसके जरिए अल्कोहल कंजप्शन का पता लगाया जा सकता है। हम शिवा से ही बात करेंगे कि कौन कौन से आविष्कार हैं जो किस तरह से काम करते हैं और क्या खास है उन आविष्कारों में। तो हमारे साथ बात कर रहे हैं शिवा, क्या क्या आपने अभी नया आविष्कार किया है, क्या खोज की है? ये जो अभी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये एक LPG डिटेक्टर है और प्लस फायर अलार्म। जैसे ही घर में LPG लीकेज होता है तो ये उसको डिटेक्ट करता है। इसमें LPG है, लाइटर देख सकते हैं आप। जैसे हम इसको इसके पास ले जाएंगे तो रेड लाइट जलेगी और ये बजर साउंड करने लगेगा। जैसे हम लोग इसके सामने से हाथ ले जाते हैं तो सैनिटाइजर को बाहर फेंकता है और इससे हम लोग अपने हाथों को आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं बिना किसी सैनिटाइजर उसको छुए। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये जो वायर है इसमें करंट है, इसलिए LED जल रही है और बजर जो है वो बीप कर रहा है। जैसे ही हम लोग इसको इधर अनदर साइड लाएंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रोप, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, इसलिए ये कोई साउंड नहीं कर रहा है और कोई LED नहीं जल रही है। जो डिवाइस है जो आप ये देख सकते हैं OTG से कनेक्ट करके हम लोग इसको फ़ोन में जैसे ही लगाएंगे
तो रेड एलईडी इंडिकेट करेगी कि हमारी डिवाइस जो है वो ऑन है। और जैसे ही कोई अल्कोहल पिए हो या फिर अल्कोहल तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग सैनिटाइज़र से दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग इसको, ये आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग ने इस पर अल्कोहल स्प्रे किया, ये साउंड करने लगा और ये एलईडी जलने लगी। और जब तक जलेगी जब तक इसमें अल्कोहल की मात्रा जरा सी भी रहेगी। ये लैब है और ये पूरा शिवा का घर है और ये जो आविष्कार है वो लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वीडियो जर्नलिस्ट संकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। मौत यानी वो सत्य जिसे हर किसी को स्वीकार करना होता है। वाराणसी में एक ऐसा कुआं है जो मौत को बताता है। काशी के धर्मपीठ में मौजूद ये कूप यमकूप के नाम से जाना जाता है। आपने अपनी जिंदगी में कुएं तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये वो कुआं है जो आपकी जिंदगी की भविष्यवाणी कर सकता है। इस कुएं से लोग अपनी मौत का वक्त पूछते हैं और इसी कुएं से उन्हें उनका माकूल जवाब भी मिलता है। यही खासियत इस कुएं को दुनिया में सबसे अलग पहचान दिला रही है। आपने कुएं में अपनी परछाई तो कई बार देखी होगी, लेकिन मोक्ष की नगरी के इस कुएं में अगर आपकी परछाई नहीं दिखी तो समझ लीजिए कि 6 महीने बाद आपकी मौत निश्चित है। मान्यता ये है कि अगर इसके अंदर आप झांक रहे हैं और आपकी परछाई नहीं दिखाई दे रही है तो ये माना जाता है कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ऐसा हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं और आज भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस बारे में बताते हैं कि नहीं, ये सत्य बात है और ऐसा हुआ है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि दावा है उन लोगों का जो इस कुएं की करामाती ताकत को देख चुके हैं। यही कारण है कि परछाई से जिंदगी की गवाही देने वाले इस कूप में लोगों की बेहद श्रद्धा है। काशी में मौजूद है यम कुआं। कूप बताता है मौत का रहस्य। कूप के जल में दिखनी चाहिए परछाई। परछाई नहीं दिखी तो 6 महीने में मौत निश्चित। भगवान शिव के त्रिशूल वार से बना कूप। स्कंद पुराण के काशी खंड में कूप का जिक्र। कहा जाता है कि इस कुएं की रचना स्वयं महाकाल के त्रिशूल से हुई है। इस कूप के कारण देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस कूप से खुद धर्मराज यानी यमराज को भी मुक्ति मिल चुकी है। इसीलिए इसे धर्मकूप भी कहा जाता है। जब शिव प्रकट हुए हैं तो क्या चाहिए आपको, उन्होंने कहा है कि ब्रह्म हत्या कैसे जाएगी, तब उन्होंने अपना त्रिशूल दिया है और त्रिशूल से इस कूप का निर्माण हुआ है और आशीर्वाद दिया है कि जो इस कूप का दर्शन करेगा, जल सेवन करेगा, उसका जन्म जन्मांतर के प्रायश्चित नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या का कोई महत्व नहीं है। कूप के पास ही भगवान शिव का एक मंदिर भी है। कहते हैं यमराज यहाँ महादेव रूप में विराजमान है। अद्भुत कूप के कई किस्से हैं, लेकिन मौत का रहस्य बताने वाला काशी का ये एकमात्र कूप है। लोगों की श्रद्धा है और लोगों की आस्था भी है इस कूप में, और लोग आकर यहाँ पर अपनी इस कूप के भीतर परछाई को देखते रहते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। महाभारत के कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्हें युगों बीत जाने के बाद भी याद किया जाता है। उन किरदारों में एक अहम नाम दानवीर कर्ण का भी है, जो अपने दान के स्वभाव के साथ महान योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं। आज हम आपको देश के एकमात्र कर्ण मंदिर के बारे में बता रहे हैं। ये जगह हस्तिनापुर है, वही हस्तिनापुर जो कभी पांडवों का राज हुआ करता था, जिसके लिए महाभारत का युद्ध हुआ।
ये मंदिर उसी हस्तिनापुर का एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया में कर्ण के मंदिर के रूप में पहचान रखता है। महाभारत के सबसे दानवीर और ताकतवर पात्र कर्ण के बारे में शायद ही कोई न जानता हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरठ के हस्तिनापुर में मौजूद ये मंदिर देश भर में कर्ण के नाम से इकलौता मंदिर है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही कर्ण मंदिर है जहां पर कर्ण गंगा में स्नान करने के बाद लोगों को दान किया करते थे। बताया जाता है कि यहां पर 1.25 मन सोना प्रतिदिन कर्ण लोगों को दान करते थे। आज इसकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है और इसके जीर्णोद्धार की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां से 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान होता था, आज उस स्थान पर दान पत्र है, यानी उस स्थान को दान की जरूरत है। कहा जाता है ये वही जगह है जहां योद्धा कर्ण गंगा स्नान के बाद हर रोज 1.25 मन सोना दान किया करते थे। इसी जगह पर इंद्रराज को उन्होंने अपने सोने का कुंडल और कवच भी दान कर दिया था, लेकिन उपेक्षा और अनदेखी की वजह से आज इस जगह की लोगों को दान की जरूरत है। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर मौजूद है। यहाँ पर कभी गंगा नदी बहती थी और कहा जाता था कि गंगा स्नान के बाद कर्ण से अगर कुछ मांगा जाता था तो वो दान कर देते थे। बेशक मंदिर उपेक्षा का शिकार रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर मौजूद कलाकृतियों की चमक अनूठी है। मान्यता है कि यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के पुजारियों ने सरकार से प्राचीन कलाकृतियों से भरपूर इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का गुहार लगाया है। पर स्नान करके पहले देवी के समक्ष, जो कामाख्या देवी है, जो कुल देवी थी कौरवों की, पांडवों की, कर्ण की, वहाँ पर उनके समक्ष अपने शरीर की आहुति देते थे। देवी खुश। यार रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाएगा।